अस्सलामुअलैकुम। चलिए चलते हैं हमारे वहाँ के लंदन मेले में। मेला लगा था, उसका नाम था लंदन मेला। यहाँ पर सारा लंदन ब्रिज बनी हुई थी, लंदन की सारी चीज़ें बनी हुई थी। वो लोगों ने ऐसा सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाया था। ये था ब्रिज जिसके ऊपर से चढ़कर जाना था हमें मेले के अंदर। 50 रुपीज़ पर पर्सन था। 3 साल के ऊपर के बच्चों के भी 50 रुपीज़ लग रहे थे। मेरे हस्बैंड का और मेरे बड़े बेटे का पैसा लगा। बाकी दोनों बच्चे फ्री में एंट्री किए। बस ब्रिज से उतरने के बाद ये स्टेयर्स थी, स्टेयर्स से होते हुए हमें अंदर जाना था। अंदर जाने के बाद सारी सेल्फीज पॉइंट्स थी, लाइक फ़ोन बूथ बना हुआ था। सारे लंदन के एक्सपेंसिव शोरूम्स की एक झलक वहाँ पर थी। फिर अंदर जाने पे बोर्ड्स वगैरह बनी थी, आई लव मुमरा लिखा हुआ था, बटरफ्लाइज थी, स्टैचूज़ थे। बस हर जगह सेल्फ़ी लेनी थी। मेरे बच्चों की मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। बहुत ही अच्छा बनाया था। हम बहुत लेट गए हैं, मीन्स ये बहुत टाइम से लगा हुआ था, लेकिन रश होने की वजह से हम जा नहीं रहे थे क्योंकि बच्चों को एंजॉय करने नहीं मिलता है। हम बहुत लेट गए, लेकिन खाली था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ पर एक एक चीज़ों पे बच्चों ने फ़ोटो ली। फिर उससे भी अंदर जाने के बाद ये स्टैचू बना हुआ था। वो पीछे क्या था मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत फ़ोटोज़ ली। लैम्प थे हर जगह पर, पिक्चर्स बनी हुई थी, लाइक स्टेयर्स बने हुए थे। बहुत ही अच्छा बनाया था ये लोगों ने। 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर फ़ोटोज़ लेने का जिसको शौक़ है उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। बाकी बच्चों को तो इतना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह का रहता नहीं है। बस यहाँ से हम फिर घूम फिर कर अंदर गए। अंदर मेले में भी हमने बहुत इंजॉय किया। खाने पीने पे हमने फोकस नहीं किया क्योंकि हमने सोचा था कि हम बाहर से लेंगे खाना, लाइक हमारा मोटा सीख पराठा और चिकन सैलेड तुर्किश का लेने का। हमने बस वही सब लिया और घर चले गए। लेकिन अंदर बच्चों ने झूला वगैरह झूला है। मुझे भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे झूल लो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चों को छोड़ के फिर मैं अकेली कैसे बैठूं। अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ ज्वाइन करते तो मैं बैठ भी जाती, लेकिन हमारे साथ कोई और था नहीं ना बच्चों को पकड़ने के लिए। बच्चे यहाँ वहाँ भाग जाते। तो फिर हम अंदर आए मेले में एंटर करते ही वही सब पुराने झूले जो हमेशा ईद में लगते हैं या कोई भी मेले में नज़र आते हैं। बच्चों ने ज़िद की। एक रेट तो ठीक ठाक था, कोई 40, कोई 50, कोई 40, कोई 50। लेकिन जब क्राउडेड था, जब नया लगा था, तब मैंने सुना था कि 80 और 60 से नीचे बच्चों को बिठा ही नहीं रहते। बच्चों हो बड़े हो, बड़े झूले का तो मुझे पता नहीं, लाइक टोरा का, ये सब का जो बड़े आसमानी झूले हैं, कश्ती है बड़ी, ये सब का तो मुझे नहीं पता। बट बच्चों ने जो राइड पे इंजॉय किया उसका 40 और 50 ही था। मेरे बच्चे एक ट्रेन में बैठे जिसमें मेरे हस्बैंड उनको लेकर बैठे थे, और छोटे वाले बेटे ने एरोप्लेन राइड इंजॉय की, और बड़े वाले बेटे ने एक मोटू पतलू मिरर था जिसके अंदर मीन्स मोटा, कोई मिरर में आप मोटे दिख रहे हो, किसी में लंबे दिख रहे हो, किसी में पतले दिख रहे हो, उसी में बैठे, उसी में उसने एंजॉय किया। ये राइड का पर किड्स का 50 रुपीज़ था, बट मेरे बच्चों ने मना कर दी है, उसमें नहीं बैठना है। वही फुटबॉल से निशाना लगाना है और गन से बलून को फोड़ना है। यहाँ पर मेरे बच्चे बैठ रहे राइड पर। मेरी बेटी मेरी गोद में थी, वो हाथ हिला रही थी तो मैं कैमरा बराबर से पकड़ नहीं पा रही थी। वो भी ज़िद कर रही थी कि उसे भी जाना है, बट अभी वो बहुत छोटी है ना, तो उसे हमने भेजा नहीं, और वो लोगों ने भी बोल दिया कि नहीं, इतनी छोटी बच्ची को मत बिठाइए। ये दोनों अकेले ही बैठे थे। बाद में एक लेडी और उसका बच्चा बैठा आकर, मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठे क्योंकि मेरा दूसरा वाला बेटा भी छोटा ही है, उसे समझ में नहीं आएगा पकड़ने का क्या है क्या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता वो गिर गया तो, इसलिए उनको बिठाया। बस वो लोगों ने राइड एंजॉय की। वो नीचे आए, फिर से देखने लगे कि हमें यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं। यहाँ पर हमने उसे, मेरे बड़े बेटे को मैंने बोला कि ये नाव में बैठो, ये नाव वाला झूला बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो कहने लगा नहीं नहीं मम्मा मुझे नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। फिर हमने इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन था। मेरे हस्बैंड ने बोले बच्चे को लेकर बैठ जाएंगी। उसकी मम्मी तो बोलता नहीं, बच्चे का अलग और मम्मी का अलग। तो मैंने बोला जब मुझे बैठना है तो मैं बड़े में क्यों नहीं बैठूं। फिर यहाँ पर हमने छोटू को हमारे एरोप्लेन राइड पे बिठाया है। छोटी पापा को भी हमने बिठाए थे, लेकिन वो खड़ी होने जा रही थी। वो ऐसे ही करती है, वो कहीं पे भी खड़ी हो जाती है, तो मुझे डर लग रहा था तो मैंने उसे उतार दिया। मेरे मोहम्मद ने बहुत इंजॉय किया ये राइड में। ये देखिए, इसे इतना मज़ा आया है।
काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, उसे उतरना ही नहीं था उस पर। ना वो रो रहा था ना वो बोर हो रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। इससे पहले भी वो इस पे बैठ चुका है ईद के टाइम पे मेले पे। वो लाइट वो झुला भी रहे थे, उनका मतलब उन्होंने स्लो रखा हुआ था ताकि बच्चे डरे ना। और वो बोल रहा था मम्मा भाई को भी बिठा दो, भाई को भी बिठा दो, खाली है भाई को भी बिठा दो। बट भाई अब थोड़े बड़े हो गए हैं, भाई के हिसाब से ये राइड छोटी थी। बस यहीं पे एंजॉय किया। प्लास्टिक बाज़ार लगा हुआ था, वहीं पर देखकर हम बाहर निकल गए घर आने की तरफ। एग्ज़िट और एंट्री दोनों एक ही तरफ से था, बस रास्ता थोड़ा थोड़ा अलग बनाया हुआ था। एंट्री के लिए ब्रिज बनाया हुआ था, एग्ज़िट के लिए कोई ब्रिज वगैरह नहीं था, आप डायरेक्टली बाहर निकल सकते हैं। बस एक बार निकलने के बाद आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ से बाहर निकलकर हमने अपनी गाड़ी पर बैठ के हम घर के लिए निकल गए। लेकिन देखिए यहाँ पर दो सेम सामान वाले आमने सामने ही बैठे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ की बॉटल्स रखी हुई थी इनके पास, और टॉयज़ वगैरह थे। मैंने किसी का भी प्राइस नहीं पूछा क्योंकि मुझे लेना नहीं था। देखिए यहाँ पे भी वही टॉयज़ है, वहाँ पे भी वही टॉयज़ है, बस इनके पास पानी की बॉटल ही नहीं थी। बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। मेरा बेटा ज़िद कर रहा था टैब के लिए, वो नोट पैड के लिए, और नोट पैड ऑलरेडी उसके पास था, उसने ख़राब कर दिया। बस इसके डैडी ने गाड़ी लेकर आए, हम उस पर गाड़ी पे बैठे और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन तो नहीं बोल सकते हैं, हमने वहाँ से खाना लेना था, हमने खाना वगैरह लिया और घर आके अपना खाना एंजॉय किया, क्योंकि बाहर बैठ के खाने में अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सता देते हैं, ये दे दो वो दे दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।